गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजीत कुमार फिर से एक बार आपके सामने नया लेक्चर लेके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये क्या चीज़ है? देखिए बेटा, हमने पढ़ा इससे पहले कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें फोर्स बताता है दो चार्ज के बीच में कितनी है, दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं। बट हम देखें हमारे पास दो चार्ज के बीच में फोर्स नहीं निकालनी होती हमेशा, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई मटेरियल होता है उसमें दो से ज्यादा चार्जेस होते हैं, मोर देन टू चार्जेस होते हैं। जब वो मोर देन टू चार्जेस हैं, ऐसे सिस्टम के लिए हमें फोर्स कैसे निकालनी है ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे जिसमें हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे। मल्टीपल चार्जेस मतलब दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, जितने भी हो, लेकिन दो से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसमें जो लगेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि उसमें हम कभी भी फोर्स जो है कूलम्ब लॉ की मदद से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें जो नीड होती है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। देखिए बच्चे, प्रिंसिपल लिखने से पहले, इसकी स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर ये बच्चों को डायग्राम बनाना नहीं आती तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। स्टार्टिंग यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चार चार्जेस लेते हैं, फोर चार्जेस लेते हैं। एक हम लेते हैं Q0 चार्ज जो कि इस पोजीशन पे है। एक चार्ज लेते हैं हम Q1, एक चार्ज ले लेते हैं हम Q2 और एक चार्ज ले लेते हैं हम Q3। Q2 इधर ले लो थोड़ा, और एक चार्ज हम ले लेते हैं Q3। देखिए इनके जो पोजीशन वेक्टर होंगे, जो इनकी पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं, Q1 का हम ले लेंगे R1, Q0 का हम पोजीशन वेक्टर जो लेंगे वो लेंगे R0, Q2 का जो हम पोजीशन वेक्टर लेंगे वो हम लेंगे R2, और Q3 का जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो हम लेंगे। पहले बच्चे मुझे डायग्राम सभी बनाने देना, उसके बाद आपने नोट करनी है। उसके बाद हम इसका लेंगे R3। ये हमारे पास इनके पोजीशन वेक्टर हो गए Q1, Q0, Q2, Q3 के ऊपर। सपोज हमारे पास ये जो चार्ज का सिस्टम है इसमें दो चार्ज होने की बजाय मोर देन टू चार्जेस हैं, 3 के बजाय 4 चार्जेस है। आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और हमें जो फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स, सपोज करिए हमें किसके ऊपर निकालनी है, Q0 के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो ये जो पॉइंट है यहां पे हमारे पास Q0 लोकेट है। तो देखिए बच्चे, यहां से पहले हमारे पास Q1 Q2 के बीच में जो यहां से लेके यहां तक हमारे पास Q1 Q2 इसके ऊपर फोर्स लग रही है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये फोर्स लगाएंगे तो बस उसकी एक डायरेक्शन लेनी है। सपोज ये दोनों चार्ज पॉजिटिव फोर्स है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो फोर्स कितनी लगेगी, देखिए, फोर्स ऑन चार्ज 0/1, ऑन जीरो बाई 1, ये बात याद रखनी है। इसके बाद दिस इज द फोर्स, इसके बाद द्वारा फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q0। तो Q, अब देखिए हमारे पास Q2 के द्वारा ये जो होगा फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q0, इसके ऊपर जो फोर्स लगी, ऑन पहले रखना है आपने, ऑन Q0 बाई Q2। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्लियरिटी नहीं आ रही है इसकी और सही ढंग से ये ड्रा नहीं हो रहा, तो हम इसके लिए इसको थोड़ा आगे लाइन ड्रा कर लेते हैं। मैंने आपको पहले कहा पहले पूरा समझना, फिर जब मैं पूरा फाइनल बना दूंगा, ठीक है, उसके बाद आपने इसकी डायग्राम को नोट करना है, फिगर को नोट करना है। ओके, अब यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या था, R3 पोजीशन वेक्टर, क्योंकि चार्ज कितना था, Q3। अब चार्ज Q3 के द्वारा फोर्स लग रही है किसके ऊपर, Q0 के ऊपर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा फोर्स ऑन Q0 बाई Q3, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह।
ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। पहले इस डायग्राम को समझना है, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चे, हमें ये जरूरी नहीं है कि Q1 के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। हम इन तीन चार्जेस Q0, Q3 और हमारे पास Q2, ये जो फोर्स Q1 के ऊपर कितना लगा रहे हैं ये भी हम निकाल सकते हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं, और हमारे पास Q3 के ऊपर बाकी वाले चार्जेस कितना फोर्स लगा सकते हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। तो हम सभी के ऊपर सभी चार्जेस के द्वारा एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो हम निकाल सकते हैं। अब इसका हम आगे देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है। अब बच्चे ये स्टेटमेंट आ गई, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर then the resulting force acting on a single charge due to multiple charges is the vector sum of individual forces। क्या मतलब क्या हुआ इसका? कहता है कि एक चार्ज के ऊपर, एक चार्ज हमने कौन सा लिया है Q0, एक चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है, मल्टीपल चार्जेस कौन से हो गए? Q1, Q3, Q2, ये मल्टीपल चार्जेस है, मतलब दो चार्जेस से ज्यादा है। तो ये चार्जेस क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही हैं वो वेक्टर सम है। वेक्टर सम किसका वेक्टर सम? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 0, ठीक है, ड्यू टू किसके द्वारा? मल्टीपल चार्जेस के द्वारा, एक्टिंग ऑन 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। तो इंडिविजुअल फोर्सेस कौन सी हैं? Q1 कितना लगा रहा है इसके ऊपर? Q0 के ऊपर, Q0 के ऊपर जो फोर्स लग रही है Q1 के द्वारा, ये आ गई। इसके ऊपर सिर्फ वन चार्ज Q1 चार्ज नहीं लगा रहा फोर्स, इसके ऊपर बेटा हम इसमें Q2 भी लगा रहा है, Q2 ऑन Q0, प्लस हमारे पास क्या कहता है Q3 ऑन Q0। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है Q0 के ऊपर, वो मल्टीपल चार्जेस कितने हैं, इसको छोड़ के कितने चार्जेस है? 1, 2, 3, इधर से दे सकते हैं 1, 2 और 3, ये इसके ऊपर सारे फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो सारे फोर्स लगा रही हैं सभी को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आती है। उस फोर्स को हम इस फोर्स को हम कह सकते हैं दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एक्टिंग ऑन Q0। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमारे पास n चार्जेस हैं, फॉर n चार्जेस के लिए हम यहां पे इसको और प्लस करके आगे आगे ले सकते हैं अप टू फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n चार्जेस। तो हम n चार्जेस मतलब ये हो गया कि 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस, 10 चार्जेस, 1000 चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं, लेकिन इससे ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाने चाहिए, मतलब दो टोटल चार्ज जो होने चाहिए 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 4 चार्जेस है और एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, तो Q0 के ऊपर फोर्स निकालनी है। कितनी फोर्स लग रही है? सभी चार्जेस के द्वारा जितनी फोर्स लग रही है सभी को ऐड कर दो, और ये सारी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो हमें जो देगी वो देगी हमारे पास एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, और यही हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, देखिए फोर्स ऑन 0 के ऊपर, अब फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऐसे लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Therefore इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी? देखिए फोर्स ऑन Q0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऑन 0, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज तो हमारे पास Q0 है, एक चार्ज हमारे पास Q0 है, और दूसरा चार्ज इधर हमारे पास जो कि फोर्स 1 के द्वारा 0 के ऊपर लग रही है, इसका मतलब दूसरा चार्ज होगा वो Q1 होगा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहां से है? इधर आप देख सकते हैं डायग्राम में डायरेक्शन है R2 से
जीरो की तरफ फोर्स ऐसे लग रहा है। डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया 2 से 0 की तरफ, सॉरी 1 से, यहाँ पे 1 है तो 1 से 0 की तरफ। दूसरा डायरेक्शन वेक्टर आप लेंगे 2 से 0 की तरफ, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर आएगा 2 से 0 की तरफ। इसका डायरेक्शन वेक्टर Q3 से कहां पे ले रहे हैं, Q0 तक, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा 3 से 0 की तरफ। तो ये इसके डायरेक्शन वेक्टर है। तो यहां पे हमारे पास, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा R1 से 0 की तरफ, ठीक है, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पे डायरेक्शन है, देखिए Q1 की जगह पे Q0 Q2, क्योंकि सेकंड चार्ज जो है वो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट कूलम लॉ के हिसाब से। एक चार्ज इसमें है Q0, दूसरा चार्ज इसमें है Q2, ये जो है ये फोर्स लगा रही है। तो हमारे पास आ गया इसकी डायरेक्शन वेक्टर 2 से 0 की तरफ प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R², और डायरेक्शन वेक्टर आ गई हमारे पास 3 से 0 की तरफ। और अगर आगे भी लेना है तो प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज जो है वो Q0 है, दूसरा चार्ज Q1 है, तो n से, n मतलब मल्टीपल चार्जेस, तो यहाँ अगर आगे तक लेना है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्शन R, यहाँ पे क्या था, अच्छा एक चीज और, डिस्टेंस इसका क्या था, यहाँ पे आप डायरेक्ट, यहाँ पे इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर क्या था R1, इसके लिए क्या था R0, इसके लिए R2, इसके लिए R3। तो चलिए ये भी मैं थोड़ा बताता हूं आपको क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्शन ले लिया इससे, लेकिन डिस्टेंस की बात करें R² यहाँ पे सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि देखिए R² तो मैंने कर दिया, लेकिन कहां से, 1 से लेके 0 की तरफ। तो यहाँ पे ये भी लिखना है 1 से लेके 0 की तरफ, तो 1 0। यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि चार्ज Q2 है, Q2 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, तो डायरेक्शन कहां से आ जाएगी 2 से 0 की तरफ। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी 3 से 0 की तरफ, सॉरी डायरेक्शन यहाँ पे डिस्टेंस जो आ जाएगा 3 से 0 की तरफ, यहाँ पे डिस्टेंस 2 से 0 की तरफ, और यहाँ पे 1 से लेके 0 तक। तो 2 से लेके 0 तक, 3 से लेके 0 तक, और यहाँ पे n है तो n से लेके 0 तक। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से कंप्लीट। लेकिन एक चीज देखते हैं हम, ये तो इतना मुश्किल फार्मूला समझना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ कॉमन लेते हैं और कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस हैं। उसमें से एक नोटेशन आपने पढ़ी है समीशन, क्योंकि ये सम है तो इसमें समीशन का साइन हम ले लेंगे। लेकिन पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद आपको पूरा समझाता हूं। ये आपके सामने अब कंप्लीट आ गया। देखिए इसको मैंने इतने बड़े फॉर्मूले को छोटे में बदल दिया। अब रिफ्रेशर में देखें इधर तक क्या आएगा, पहले इसको समझते हैं। देखिए यहां से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे Q0 सभी के साथ कॉमन है, Q0 कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए Q1/R1 से लेके 0 का डिस्टेंस का स्क्वायर, और उसी तरह से Q2 R2 0 से लेके इसकी डायरेक्शन आ गई, और 2 से लेके 0 तक का डिस्टेंस आ गया। उसी तरह से Q3 आ गया। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं डाली है, डायरेक्शन डाल सकते हैं और डालनी भी है। और डायरेक्शन क्या है 3 से लेके 0 तक। और फिर हमारे पास Q1 आ गया, डायरेक्शन इसकी हमें पता है Rn से 0 की तरफ, ठीक है। और अब हमारे पास इसको हमने इकट्ठा किया, और क्योंकि ये सम है तीनों का तो हमने समीशन का साइन लगाया। समीशन का साइन लगाया, देखिए यहाँ पे ये जो नोटेशन मैथमेटिकल नोटेशन है समीशन की हमने लगाया, और यहाँ पे लिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसके ऊपर है फोर्स लग रहा 0 के ऊपर, और कितने चार्जेस फोर्स लगा सकते हैं इसके ऊपर, n चार्जेस। n का मतलब लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है, 2 चार्ज लग सकते हैं, 3 फोर्स लगा सकते हैं, Q0 के ऊपर 4 फोर्स लगा सकते हैं, 1000 फोर्स लगा सकते हैं, जितने भी चार्जेस फोर्स लगाना चाहे लगा सकते हैं। अब आप इसमें देखिए वैल्यू रखिए, आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास Q1 ने कितना फोर्स लगाया। अगर आप 0 से लेके 1 वैल्यू रखेंगे तो I की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास Q0 है तो ये वाला फोर्स निकल जाएगा। अगर मुझे
टू की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे n2 रखूंगा और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे n2 रखूंगा, qi की जगह पे 2 रखूंगा, इसमें 2 से 0 हो जाएगी डायरेक्शन। और देखिए डायरेक्शन वेक्टर भी हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस q यहाँ पे आ जाएगा r i की जगह पे 2 से 0 की तरफ, और यहाँ पे देखिए 2 से 0 की तरफ डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो ये डायरेक्शन भी है। अब ये आपका फाइनल हो गया। एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में दोबारा समझा देता हूँ है क्या, डिटेल में दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जब बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे का मतलब 2 से ज्यादा, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने होने चाहिए हो सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के पास में है और इतने पास में कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हो, उस समय पे एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना चाहिए आप, रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन, देन द रिजल्टिंग फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं सारे चार्ज, सभी चार्ज की इंडिविजुअल फोर्स को ऐड कर दो। F 0 के ऊपर 1 के द्वारा, 0 के ऊपर 2 के द्वारा, F 0 के ऊपर 3 के द्वारा। अगर 0 की जगह पे 1 हो, 3 हो, 2 हो, जो भी चार्ज हो सकता है तो फिर हम बाकी वाले लेंगे। सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे निकालना है 1 के ऊपर, ठीक है, 1 के ऊपर बाकी कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा F1 के ऊपर 1 के ऊपर 0 के द्वारा, 1 के ऊपर 4 सेकंड के द्वारा, 1 के ऊपर 4 थर्ड के द्वारा, 1 के ऊपर 4 फोर्थ के द्वारा एंड सो ऑन। अगर आपको 2 के ऊपर निकालना हो तो आप ऐसे लिखेंगे 2 के ऊपर 0 के द्वारा, 2 के ऊपर फर्स्ट के द्वारा, 2 के ऊपर 3 के द्वारा, 2 के ऊपर 4 के द्वारा, इस तरह से 2 के ऊपर सो ऑन, जैसे जैसे चलते जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करना है। फिर उसके बाद कूलम्स लॉ कहता है कि एक जो फोर्स लगाता है चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10 raised to power -12 न्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आपको पहले भी मैंने लेक्चर में बताया है, लेकिन आप यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की। ओके, ये पहले ही बता चुका हूं। इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q0 q1, क्योंकि इसकी जगह पे ये हमारे दो चार्जेस के बीच में फोर्स, डायरेक्शन 1 से 0 की तरफ जो ऑलरेडी बता चुका हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 के ऊपर q2 के द्वारा, दोनों के बीच में फोर्स, डायरेक्शन डिस्टेंस और q0 q3 के ऊपर n चार्जेस तक जितने भी होंगे 4 5 6 7 8 9 10 whatever number of charges are present, it doesn't matter, they all will get combined here and you will get the resultant force. Now next step, आपने यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, q नॉट सभी में है, q0 कॉमन ले लिया, फिर जो रिमेनिंग है पार्ट को उधर रख दिया। उसके बाद हमने समीशन का साइन लगाया जिससे हमारे पास छोटा हो सकता है। एक चीज और, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसके बाद भी बुक्स में दिया होता है, और वो है क्या, देखिए आपने पढ़ा है कंप्लीट वेक्टर। सपोज कंप्लीट वेक्टर हमारे पास आ जाता है, कंप्लीट वेक्टर जैसे मान लीजिए ए है, वो दो चीजों के बराबर होता है, एक होता है हमारे पास डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। तो आप 11th में पढ़ चुके हैं। अब इसी चीज को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है इज इक्वल्स टू, यहां से लेके यहां देखना है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसी तरह से इधर ध्यान दें, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो क्या मैं इसकी जगह पे ऐसे नहीं ले सकता, एफ नॉट, एफ 0 के ऊपर नेट फोर्स q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन i इज इक्वल टू n, सॉरी i इज इक्वल टू 0 टू i इज इक्वल टू n, और यहां पे आ जाएगा qi अपॉन, अब इसको ध्यान से समझना, यहां पे ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं ये अभी आपको मैं बता देता हूं। मैग्नीट्यूड है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r कहां से लेके i
डिस्टेंस कहाँ है, I टू R 0 तक का होल स्क्वायर इनटू यहां पे मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, सॉरी ये जो हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर था इसके साथ हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट वेक्टर। तो कंप्लीट वेक्टर क्या है, R1 से लेके I से लेके 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब साथ में मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं RI टू R0 का, अब यहां पे ये आ गई वैल्यू, इसकी जगह पे इधर से आपको पता लग जाएगा ये कंप्लीट वेक्टर और ये आ गया डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वो लिख लिया हमने। अब ये स्क्वायर है और यहां पे कुछ भी नहीं है तो बेसिस आर सेम, पावर भी एडेड, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो आ जाएगा इसका क्यूब। तो ऐसे भी की जगह पे आपको मिल सकता है, तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये मेरा पूरा कंप्लीट लेक्चर हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ सकती है या नहीं आती है मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।